तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो जयपुर से इंदौर जो है वो 8 घंटे ट्रैवल करने के बाद में उज्जैन जंक्शन पे जो है वो पहुंचने वाली है। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि उज्जैन में आपको कहां जाना चाहिए और कहां स्टे करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो गाइस सबसे महत्वपूर्ण सूचना हम आपको ये देंगे कि यदि आप उज्जैन में स्टे करने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यात्रा धाम ORG पे कोई होटल जो है वो बुक न कराए। बिल्कुल फ़र्जी वेबसाइट है, क्योंकि हमने वहाँ पे बुक करा के जो है वो नुकसान पाया है। तो गाइस ये है रामघाट, जहाँ पे हम लोग जो है वो सुबह सुबह रामघाट पे जो है वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पिंडदान और कालसर्प वगैरह की जो है वो पूजा होती है। और ये शिप्रा नदी का जो है वो तट है, जहाँ पे शाम को जो है वो बहुत ही सुंदर आरती होती है। और यहाँ पर जो है वो लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा रहता है। कुंभ के मेले में यहाँ पर जो है वो खासा भीड़ होती है। और ये जो मंदिर है वो पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर है, जहाँ पर भूत प्रेत पिशाच बाधा से जो है वो इंसान को मुक्ति मिलती है और यहाँ पे उसकी पूजा कराई जाती है। तो गाइस यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पे जो है लोग बाग जो है वो स्नान करने के लिए पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग का वक्त है। और ये है चित्रगुप्त का मंदिर, जहाँ पर जस्ट अभी जो है वो आरती प्रारंभ होने वाली है। और हमारे ये जो पंडित जी है, इन्होंने आरती जो है वो प्रारंभ कर दी है। तो अभी ये लोग जो है अभी यहाँ पे जो है वो आरती होगी, तो यहाँ पे आना ना भूलें। ये भी महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर ही जो ये रामघाट जो है वो वहीं पे स्थित है। संजू जे बढ़िया है जीना अच्छा है संजू खड़ा रामघाट के जस्ट अपोजिट साइड में जो बड़ा सारा गुरुद्वारा है, और यहाँ पे आप जो है वो मछलियों को दाना भी जो है वो आप दे सकते हैं। उसमें भी आपको जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गाइस शिप्रा नदी पे तट से हम लोग अभी निकलेंगे मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर चिंता हरण गणेश जी का जो है वो मंदिर है। जहाँ पर मान्यता यह है कि यहाँ पर आने के बाद में आपकी सारी चिंताएं और आपकी बाधाएं जो है वो गणेश जी हर लेते हैं। तो बप्पा के चरणों में हम भी जो है अपना ढोक लगाएंगे। और आपको यहाँ पे जो है वो लड्डू की प्रसादी भी जो है वो आपको पंडित जी के द्वारा जो है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। इसी प्रांगण में जो है वो काफ़ी सारे अन्य मंदिर भी है। यहाँ पर जो है आपको दीप स्तंभ भी आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर दीप जलाकर जो है वो इसको स्तंभ को जो है वो सुसज्जित किया जाता है। और प्राचीन काल में दीप स्तंभ पे ही जो है वो दीप जलाए जाते थे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, जो कि आपको महाकाल के मंदिर के जो है वो जस्ट बाहर ही आपको जो मेन रोड है वहीं पे आपको ये है मंदिर जो है आपको देखने का मिलेगा। और यहीं पे एक प्रसिद्ध जो है वो शक्तिपीठ हर सिद्धि मंदिर जो है वो आप यहाँ पे आकर हर सिद्धि माता के जो है वो दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पे आपको बाहर काफ़ी सारे होटल और खाने वाने का जो है आपको यहाँ पे उचित दाम पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो मंदिर में दर्शनों के उपरांत आप यहाँ आकर जो है बाहर की तरफ जो स्टॉल्स है वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो दर्शन कीजिए हर सिद्धि माता के, जो कि एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पर आने की यहाँ पर जो नवरात्र में जो है वो काफ़ी भीड़ आपको जो है वो देखने को मिलती है। और अभी माता का मंदिर जो है वो इसी तरह से जो है वो रोज़ाना सस्ता है। और यहाँ पे दर्शन कीजिए माता के। माता के दर्शन के बाद में हम करकोटेश्वर महादेव मंदिर के जो है वो दर्शन करेंगे। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो कि यहाँ पे शिवलिंग जो है वो आप मतलब काफ़ी फेमस जो है वो शिवलिंग है। और कहा जाता है कि ये किसी नाग जो है वो के नाम पर ही जो है इस मंदिर का जो है वो नाम रखा गया है। तो यहाँ पे की भी जो है वो काफ़ी मान्यता है। तो आप हर सिद्धि मंदिर के अंदर इस मंदिर के भी जो है वो आप दर्शन कर सकते हैं। और बम बम भोले करके आप जो है वो आगे की तरफ जो है वो प्रस्थान कर सकते हैं। तो हमने अभी दर्शन किए हैं करकोटेश्वर महादेव बाबा के। और ये आप पास से देखिए जो है करकोटेश्वर महादेव बाबा, यहाँ पर जो है वो शिव परिवार जो है वो चारों तरफ आपको दिखाई देगा।
तो अभी हम लोग जो है वो महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो है वो प्रस्थान करेंगे। तो उससे पहले हमने जो है अपने मस्तिष्क पे जो है वो चंदन का लेप लगवाने के बाद में हमने जो है वो महाकाल का जो है वो टीका यहाँ पे लगवा लिया है। और हम भी बोलेंगे कालों के काल महाकाल की जय। और महाकाल के दर्शन के लिए हम जो है वो अब आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे कदम जो है अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल के दर्शन के लिए जहाँ से दुनिया भर से लोग बाग आते हैं, अभी हम भी जो है उसी राह पर जो है वो निकल पड़े हैं चंदन का टीका लगवाने के बाद में। तो गाइस चल पड़े हैं जलाभिषेक के लिए और हमने पहन लिया है धोती आज, और धोती पहना के हमें अंदर जो है भेजा जा रहा है। गाइस चल पड़े हैं हम भी अपनी लाइन कतार के अंदर और बाबा के दर्शन के लिए। तो बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। तो गैस हम भी महाकाल के ऊपर जलाभिषेक के लिए जो है वो आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारा भीड़ जो है वो इकट्ठा है, क्योंकि ये सभी श्रद्धालु जो है वो गर्भगृह के दर्शन करके बाबा के जो है वो जल चढ़ाने के लिए जो है वो लाइन कतार में लगे हुए हैं। सुबह के बज चुके हैं 11:15 और अभी हम लोग जो है वो गर्भगृह के बिल्कुल बाहर ही हैं, जहाँ हम लोग हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो कब आएगा और कब हम बाबा से जो है वो रूबरू होंगे। तो गाइस ये हम लोग जो है वो गर्भगृह के बाहर ही लाइन में कतार में जो है वो खड़े हुए हैं। हमने जो है वो यहाँ की वेशभूषा जो भी यहाँ की होती है, धोती और वो जो बनियान में हम लोग जो है, और स्त्रियाँ जो है वो साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में जो उनको जो है वो परमिशन है। आप दर्शन कीजिए ये महाकाल के। तो यहाँ उसी जगह हमने दर्शन किए थे, तो महाकाल कुछ इस तरह से थे दर्शन महाकाल के। और अभी हम लोग वापस महाकाल के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और अन्य मंदिरों के अंदर जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइस जैसे ही महाकाल के मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको बड़ा गणेश मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। इस मंदिर की मान्यता ये है कि इसे जो है वो मसालों से तैयार किया गया गणेश जी का मंदिर है, जिसके अंदर आपका दाना मेथी और गुड़ से जो है वो इस मंदिर को तैयार किया गया है। साथ में पावन जो तीर्थ स्थल है वहाँ से मिट्टी और पानी लाकर जो है वो इस गणेश जी के मंदिर की जो है वो स्थापना जो है वो की गई थी। और ये मंदिर जो है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और गणेश जी की जो है वो काफ़ी मान्यता है यहाँ पे है। तो दर्शन कीजिए बप्पा के और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जो भी सिद्ध कार्य से करने से पहले जो है वो गणेश जी का आगमन जो है वो या गणेश जी की आराधना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने भी गणेश जी के चरणों में जो है वो अपना मस्तक जो है वो झुकाया है और दर्शन जो है वो किए हैं उज्जैन के सबसे बड़े गणेश मंदिर के। और साथ में हमने जो है वो गणेश जी को दूब बहुत प्यारी होती है, घास जिसे बोलते हैं, तो हमने गणेश जी के चरणों में वो अर्पित किया है। तो आशीर्वाद लेने के बाद में अभी हम मंदिर से जो है वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद हमें जो है वो गणेश जी के साक्षात जो है वो आशीर्वाद हमें मिला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे गजराज ने जो है हमारे सर पर जो है अपनी सूंड से आशीर्वाद दिया है और कंधे पे परी जी भी जो है वो आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में अभी हम लोग जो है वो विक्रमादित्य के मंदिर के लिए उसी रोड के ऊपर जो है आपका जो हर सिद्धि रोड के ऊपर ही जो है वो विक्रमादित्य का मंदिर है। तो अभी हम लोग जो है वो आ चुके हैं विक्रमादित्य के मंदिर और यहाँ पर विक्रमादित्य का जो है वो पूरा दरबार जो है लगता है। और यहाँ पे भी आपको जो है वो शिवलिंग के दर्शन आपको होंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो चारों तरफ जो उसके विक्रमादित्य के जो अपने उनके जो रत्न थे जो उनके महल के अंदर जो बैठा करते थे उनका भी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और सिंहासन पे आपको विक्रमादित्य राजा जो है वो आपको बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है विक्रमादित्य महाराज जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे। और यहाँ के दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग जो है वो दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये है गढ़ कालिका का मंदिर, जो भी एक शक्तिपीठ है। यह उज्जैन से जो है वो करीबन 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा या आपको जो है ई रिक्शा के माध्यम से आपको जो है वो जाना पड़ेगा। तो बाहर के जो 6 मंदिर हैं वो आपको अराउंड 400-500 रुपीज़ का जो है वो अमाउंट लेते हैं, जो आपको पूरा उज्जैन जो है वो बाहर के मंदिर जो है वो आपको कवर करवाते हैं। तो जो
पहले जो आपको बताए थे वो मंदिर जो है वो महाकालेश्वर मंदिर के निकट ही है, तो वहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको जो है वो ई रिक्शा वगैरह आपको चाहिएगा। तो यहाँ पे जो है वो नींबू की माला जो है वो चढ़ाई जाती है, क्योंकि माता को जो है वो गढ़ कालिका के दर्शन के उपरांत हम लोग आ चुके हैं। अभी भी भरतरी की जो गुफाएं हैं, तो गुफाएं जो है वो काफ़ी सकड़ी गुफाएं हैं। और मतलब यहाँ पे नीचे आने के बाद में आपको जो है ऐसा लगता है कि पसीने से आप बिल्कुल तरबतर हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि एक अघोरी बाबा जो है वो बाबा इसके भोलेनाथ की जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो हमने उनसे भी जो है वो आशीर्वाद प्राप्त किया। तो यहाँ पे आपको 2 गुफाएँ जो है वो आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आप आके अपनी गुफाओं के जो है वो देख सकते हैं कि जहाँ पर प्राचीन काल में जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पे तपस्या की जाती थी, वो आपको यहाँ पर आके देखने को पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जो कि मतलब नीचे अंडरग्राउंड में जाके आपको जो है वो ये गुफा में जो है वो शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो आप आइए और यहाँ का जो है देखिए यहाँ का माहौल जो है वो कितना मतलब प्यारा हुआ करता था कि जब यहाँ पे जब आप आराधना की जाती थी शिवलिंग की, तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो आप देखिए ये 2500 साल पुरानी जो है वो आपको गुफाएं जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ भी इस मंदिर के अंदर भी आपको मतलब इस गुफाओं के अंदर भी आपको हर जगह जो है वो शिवलिंग आपको देखने को जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो एक आप यहाँ आने के बाद में आपको एक अलग सा ही जो है वो अनुभव होगा, क्योंकि 2500 साल पुरानी गुफाओं को आपको देखने का मौका खाली उज्जैन में आपको मिलेगा, जो कि जहाँ पे जो है वो तपस्या कर के जो है वो मतलब तपस्या की जाती थी। यहाँ पर जो है वो आई डोंट नो कितने दिन तक जो है वो तपस्या यहाँ पे जो योगी जो है वो तपस्या किया करते थे। तो यहाँ पे आप देखिए बाबा जो है वो सभी को अपने मोर पंखी से जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम तो सलाम करेंगे ऐसे बाबा को, जो इतनी गर्मी के अंदर भी जो है वो यहाँ पे कैसे खड़े हैं, क्योंकि हम तो पसीने में जो है वो तरबदर हो चुके थे। गाइस दूसरी गुफ़ा जो है वो गोपीचंद गुफ़ा है, जो इस गुफ़ा के गुफ़ा नंबर 1 के जो है वो जस्ट बगल में ही जो है गुफ़ा है। यहाँ भी जो है हमने अंदर जब हम प्रवेश किए तो यहाँ पे सांस लेना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन और यहाँ की जो हाइट भी थी वो इतनी छोटी थी कि इसके अंदर आप खड़े होकर जो है वो नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ भी हमें जो है वो प्राचीन शिवलिंग देखने को मिला। तो गाइस ये है वो शिवलिंग जिसके हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ये शिवलिंग जो है वो इतनी मतलब ऊंचाई भी नहीं है इसकी कि जहाँ से आपका सिर आपका अंदर जो है वो अच्छे से खड़े हो पाएँ। तो सिर झुका के हमने जो है वो दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद में हम लोग भी जो है वो इस मंदिर से जो है वो बाहर निकलते वक्त हम लोग जो बिल्कुल पसीना तर हो चुके थे गाइस। तो बाहर आके देखा कि हमने जो है वो बाहर बारिश हो रही थी और बारिश में ही अंदर गए थे। बाहर आने के बाद में यहाँ भी जो है ऊपर की तरफ भी जो है वो मंदिर जो है वो बने हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो छतरियाँ भी बनी हुई थी। तो हमने यहाँ भी जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी करी, और ये मंदिर का नाम जो था वो नवनाथ मंदिर है। तो आइए अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं नवनाथ मंदिर के अंदर। यहाँ मंदिर जो है वो अभी हाल ही में जो वो बना हुआ लग रहा है, लेकिन मंदिर जो है वो काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ का जो शांति भरा माहौल जो है वो बिल्कुल आपको सुखदायी जो है वो आपको अनुभव करवाएगा, क्योंकि ये मंदिर जो है वो इस चारों तरफ की इसके गौशाला वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस मंदिर के दर्शन के उपरांत जो है अभी हम लोग जो आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर। जी हाँ गाइस, मान्यता यह है कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद में यदि आपने यहाँ पे काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो है वो यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है, आपको अधूरा फल मिलता है। तो गाइस यहाँ का जो मंदिर में जो है वो आपको मदिरा का जो है वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हमने मदिरा जो है वो नहीं चढ़ाई। हमने यहाँ पे बाबा को जो है वो सरसों का तेल से हमने जो है उनका वो किया और उसके साथ में प्रसाद चढ़ाया। तो गाइस दर्शन कीजिए यहाँ के महाकाल जिले की, यहाँ का उज्जैन का जो है वो सेनापति कहा जाता है। तो हमने महाकाल के राजा के जो है वो दर्शन आपको सुबह मॉर्निंग में किए थे, और इवनिंग के अंदर जो है हमने यहाँ पे तो हमने जो काल भैरव के दर्शन आपको जो है वो करवाई। देखिए काल भैरव जो है वो मेरे सामने ही हैं, और हमने काल भैरव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया। काल भैरव के आशीर्वाद लेने के बाद में अभी हम लोग जो है वो वापस मंदिर से जो है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग आए थे शनिवार को। तो यहाँ पे शनिवार को जो है वो काफ़ी, शनिवार और रविवार जो है बड़ा ख़ास होता है यहाँ पे, जिस दिन जो है वो बाबा के यहाँ पे जो है वो काफ़ी भीड़ लगती है। तो गाइस आशीर्वाद लीजिए आप भी बाबा का, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ हमने देखा कि यहाँ पे जो है
है वो योगी बाबा जो है जो गले में नरमुंड की जो है वो माला पहन के जो है वो बाहर जो है मंदिर के बैठे हुए थे। तो हमने उनको भी जो है वो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में अभी हम लोग जो आ चुके हैं मंगलनाथ जी के मंदिर के अंदर। और मंगलनाथ जी का मंदिर जो है वो उनकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जिस भी किसी को मंगल की यदि दशा है या मंगल से रिलेटेड उसकी कुंडली में दोष है तो वो यहाँ पर आकर जो है वो मंगल की जो है वो दशा यहाँ पे वो उतारी जाती है, जिसका ये लोग जो है वो कुछ चार्जेस जो है वो हायर करते हैं पूजा का। तो वहाँ पे आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप टोकन कटवा के जो है वो मंगल की यहाँ पे पूजा जो है पूजा आराधना जो है वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे मंगल जो है वो आपको शिव के रूप में ही जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ भी एक शिवलिंग है जिसे मंगल का रूप जो है वो कहा जाता है। और बाहर जो है एक भेड़ का जो है वो आपको मंगल की जो सवारी कहा जाता है, तो बाहर आपको भेड़ भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे चांदी का जो है वो भेड़ लगा हुआ है। और चूँकि मंदिर में जो है वो काफ़ी सारी भीड़ थी तो हम भी लाइन में लग चुके थे। लाइन जो है वो जिगजैग वाले उसके अंदर जो है लाइन में। तो ये गाइस देखिए ये भेड़ का जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और भेड़ के यहीं पे किसी के जस्ट सामने जो है वो मंगलनाथ जी का जो है वो मंदिर है। तो जिसको भी मंगल की दशा है प्लीज़ यहाँ पे आइए, क्योंकि ये मंदिर जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल मध्य में है। तो इसे पृथ्वी की नाभि भी जो है वो कहा जाता है। और कहा जाता है कि मंगल के जो माँ थी वो पृथ्वी देवी थी। तो पृथ्वी की देवी जो है पृथ्वी का भी यहाँ पे जो है वो मंदिर है, जहाँ पे आप दर्शन करके और उनका परिक्रमा करने के बाद मान्यता ये है कि यदि उनका आप परिक्रमा करते हैं तो आपको जो है वो पूरा वही प्राप्त होता है कि आपने पूरा पृथ्वी का जो है वो परिक्रमा कर ली है। तो गाइस मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद में मतलब ये आप मंगलनाथ जी का जो है वो जयकारा मेरे साथ में लगाइए, जय मंगलनाथ जी। और हाँ, जिसको भी मंगल की दशा है उसकी मंगल की दशा आपके इस चित्र को देखने के पश्चात, इस वीडियो को देखने के पश्चात ही उसका जो है वो मंगल का जो है वो निवारण हो जाए, वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अभी हम लोग जो आ चुके हैं वो यहाँ का जो है वो मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण ने, बलराम ने और अपने सुदामा जी ने जो है वो आपको यहाँ पे शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी। तो अभी जो गुरु महाराज जो है वो कुछ लाइनें आपको जो है वो बताएंगे, तो उनको आप गौर से जो है वो सुनिएगा। सुन लो एक बार फिर से, आप लोग भी सुन लो। कंस को मारने के बाद 11 वर्ष 7 दिन की उम्र थी। भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन रहे थे भगवान कृष्ण। जो कुछ भी पाठशाला में गुरु बताते, धारा प्रवाह शिवार्पण करते। यहाँ भगवान महाकाल स्वयं कृष्ण की विद्या लीला का दर्शन स्वागत करने के लिए प्रकट थे। हरि और हर का मिलन हुआ था, इसलिए इस लिंग पे तुलसी और बिलपत्र दोनों चढ़ता है। वो शिला आसन वैजंती माला पहनकर पढ़ते थे कृष्ण। आज भी यहाँ से वैजंती माला दी जाती है। कुबेर से खजाना लेकर गए थे कृष्ण, द्वारका नगर बसाया था, राजा बने थे द्वारकाधीश, इसलिए यहाँ से धन समृद्धि की कामना रखने वालों के लिए कुबेर यंत्र दिया जाता है। ये खड़े नंदी हैं सम्मान में। तो गाइस इस मंदिर की जो खास बात है कि आपने नंदी को महाराज को जो है हर जगह बैठे हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो नंदी महाराज आपको खड़े हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो गाइज़ ये थे उज्जैन के जो है वो कुछ खासा मंदिर जिसके दर्शन के लिए जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आई थिंक एक दिन जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप मॉर्निंग में भस्म आरती को भी देखना चाहते हैं तो भस्म आरती के लिए आपको सुबह जो है वो अब 1 बजे जो है वो लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाकर 4 बजे आपका जो है वो भस्म आरती के लिए नंबर आएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको खाने के लिए जो है वो कोई टेंशन नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर खाने की जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ जो है वो हर जगह अवेलेबल है। होटल आप जो है वो यहीं पे आके बुक कराइए या किसी ऑफिशियल साइट के से जो है वो आप यहाँ पे बुक कराइए। आप यात्राधाम ORG से जो है वो उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो ठगा जाएगा। तो यहाँ पे ठगों की भी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो तादाद आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना जो है आपको कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जाइए और मंदिर की रसीद कटवाइए और आपको VIP दर्शन करने हैं तो वहाँ पर 250, 750 और 1500 का जो है वो आपको टिकट लीजिए और सीधा आप मंदिर के अंदर जो है वो गर्भगृह में जाके दर्शन कीजिए। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं। थैंक यू।